दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो अवमानना का जो प्रोसेस होना है, उसकी जो प्रोसेस है उसके लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने एक 3 जजों की 2 जज हैं। ये एक उनका प्रोसेस होता है जिसमें 2 जज होते हैं और एक न्यायविद होते हैं जो संविधान के जानकार होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो उन्होंने 3 सदस्यों की एक पैनल बनाई है और उस पैनल में हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार। उसके बाद दूसरे जो जज हैं वो है मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और उसके बाद एक हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य। तो इन तीनों की इन्होंने एक पैनल बना दिया है और इनसे ये कहा गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जो रिपोर्ट जो है उनके पास भेजिए और उस रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसके बाद इनकी जो अवमानना के ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद ये हटाए जाएंगे। तो ये तो है दोस्तों आज का प्रोसेस। दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक और जांच ऑलरेडी हो चुका है। वो जांच करवाया था सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे उस टाइम के जस्टिस संजीव खन्ना। उन्होंने जब उनका पूरा मामला प्रकाश में आया था तब जस्टिस सीजीआई खन्ना ने 3 अलग अलग हाई कोर्ट के जजेस को मिलाकर एक पैनल बनाया था और उस पैनल ने गहन जांच करके अपनी एक रिपोर्ट जो है जस्टिस खन्ना को सौंप दिया था। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि जो बोरे के बोरे नोट के बंडल मिले थे, जले हुए नोट के जो बंडल मिले थे, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के ही थे, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने ये बताने में फेल रहे कि वो जले हुए नोट उनके घर में आया कैसे। उन्होंने तो कहा कि ये नोट हमारे नहीं हैं, लेकिन जब उनके नोट उनके नहीं हैं तो फिर वो नोट उनके आवास में उन जगहों पर कैसे पाए गए जहां पर सिर्फ वो या फिर उनके परिवार के करीबी लोग को जाने की अनुमति है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इन्होंने करीब 70-75 लोगों से पूछताछ करी थी। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाया था। दोस्तों जब ये रिपोर्ट संजीव खन्ना को सौंपी गई थी तो संजीव खन्ना भी पूरी तरह से कन्विंस थे इस रिपोर्ट को देखने के बाद, और उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को समझाते हुए कहा भी था कि आप कायदे से इस्तीफा देकर मामले से निकल जाइए हल्के से। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा की धृष्टता देखिए, उन्होंने जो जांच पैनल जो समिति जो जांच किया था उस समिति के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने अपना वकील रखा कपिल सिब्बल को। उन्हें लगा कि कपिल सिब्बल इतने माहिर वकील, 3-5 करने में सबसे माहिर वकील कपिल सिब्बल ही हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं दिलवा सकते हैं तो कम से कम इस मामला को 2-4 साल तो खींच ही देंगे। उसके बाद क्या पता, हो सकता है कि दूसरी सरकार आ जाए तो कहीं साफी बाइज्जत बरी ही ना हो जाए।
लेकिन इस बार कहते हैं ना कि जब कभी भी कोई चंगुल में ढंग से फंस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता बाज के चंगुल में। तो इस बार जस्टिस यशवंत वर्मा जो है बाज की चंगुल में फंस गए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहले वो याचिका खारिज हुई, उसके बाद कपिल सिब्बल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों यहां तक तो बात हो गई। तो जब उनकी जो हर तरफ से जो बचने की जो रास्ते थे वो जब बंद होते चले गए, तब जाकर आज जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने उनके जो खिलाफ अवमानना का प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके ऊपर 146 सदस्यों ने सिग्नेचर किए हैं, जिसमें पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर चर्चा होगी इसके ऊपर तो कोई इनके पक्ष में भी बोलेगा, क्योंकि जो इनके विपक्ष में है वो भी इनके खिलाफ प्रस्ताव है उस पर साइन कर रखे हैं। तो अब इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो अपना कितना बड़ा रिस्क लेकर वो बोलेगा वो तो खुद ही जान लीजिए। क्योंकि अगर पार्टी के ऊपर, देखिए क्या होता है ना दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो अंतिम सांस तक वो लोग उस भ्रष्टाचार को बचाते हैं जब तक कि सजा न हो जाए। लेकिन अब आजकल क्या है, अब आजकल तो बेशर्मी का हद है। शिष्टाचार, शर्म नाम की चीज तो राजनीति में रहा नहीं कि उन्हें, जिसकी कोई ऐसा आदमी हो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। लोग तो भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद 3-3 महीना जेल में रहने के बाद तक इस्तीफा नहीं देते हैं। और जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता हैं, जो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, उनके पुत्र कहते हैं कि हमारे पिता को तो जबरदस्ती फंसाया गया है, जबकि उन्हें न्यायालय में अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करने का भरपूर मौका मिलता है। इतने बड़े बड़े वकील उन्होंने भी रखे थे, उसके बाद भी वो अपने आप को जिता नहीं पाते हैं। तो अब उनके ऊपर दलित, पिछड़ा, इन सब का राजनीति कार्ड खेलने लग जाते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को मेरे हिसाब से संजीव खन्ना ने बहुत सही सजेशन दिया था कि आप कायदे से इस्तीफा लिख के पतली गली से निकल लो। लेकिन जिस तरह से देखिए, जगदीप धनखड़ की किसी के साथ अगर सरकार के साथ नहीं बनी तो उन्होंने अपना मतलब कि सम्मान खोने से अच्छा उन्होंने ये सोचा कि एक लाइन में इस्तीफा देकर निकल जाइए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को भी मेरे हिसाब से ऐसा ही करना चाहिए था। उन्हें इस्तीफा देकर पतली गली से फुर्सत पाते ही निकल जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी धृष्टता दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल के ऊपर इन्होंने कि ये जांच पैनल मतलब संवैधानिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई जांच करवा नहीं सकती है, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो न्यायाधीश मूर्ति हैं, उन्होंने जस्टिस वर्मा के जो वकील थे कपिल सिब्बल, उनको उन्होंने कानून का पाठ पढ़ाया कि आप कहाँ हैं, कौन सी देश से वकालत सीख कर आए हैं। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा अधिकार है कि हम जांच करवा सकते हैं और उस जांच के ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। तो उन्होंने जो एक्शन लेना था उनका काम इतना, देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी जज को हटा नहीं सकते हैं। उन्होंने जांच अपने तरफ से सेटिस्फाई होने के लिए जांच करवाया और जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के पास। अब लोकसभा के थ्रू ही अब मानना का प्रोसेस लाकर ही जजेस को हटाया जा सकता है। तो अब उसकी प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही ये जो 3 जजों की, ये जो 3 लोगों की जो बेंच है वो अपना रिपोर्ट देखेंगी, रिपोर्ट पेश करेगा। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से महीना, 2 महीना, 2 हफ्ता इतना ही लगना है, क्योंकि ऑलरेडी जांच हो रखी है।
उनको सिर्फ उस जांच को वेरीफाई करना है। तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस लगता नहीं है। और इसके बाद चर्चा का शुरुआत होते ही जस्टिस यशवंत वर्मा भारत के पहले ऐसे जस्टिस बन जाएंगे जिन्हें अवमानना के द्वारा हटाया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज इतना ही अपडेट देना है और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।